इसका एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो कि ब्रेक इवन का है। तो सबसे पहले ये ऑटम 2014 में आया हुआ है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर करना है हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर करंट एंड प्रोपोज सिनेरियो। हमारे पास एक करंट सिनेरियो होगा एंड एक प्रोपोज सिनेरियो होगा। अच्छा, हमें क्या बनानी है, प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रॉफिट स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्स, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा देते हैं तो हमारे पास सीएम आ जाता है। सीएम के बाद जब हम इसमें से फिक्स कॉस्ट हटा देते हैं तो हमारे पास एक प्रॉफिट की फिगर आ जाती है, सिंपल। तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अब हमारे पास क्या क्या है। तो सवाल को देख लेते हैं। Auto Industries Limited manufacture auto spare parts. Currently it is operating at 70% कैपेसिटी पे अभी ऑपरेट कर रहा है, मतलब करंट सिनेरियो जो है वो 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट हो रहा है। एट दिस लेवल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है हमारे पास, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता है और सीएम रेशियो हमें दिया हुआ है 20%। AIL is planning to increase capacity utilization through the following measures. अच्छा, अब वो हमें प्रोपोज सिनेरियो बता रहे हैं। करंट सिनेरियो के हमें इन्फॉर्मेशन ये दे दी है, प्रोपोज सिनेरियो बता रहे हैं कि क्या चेंजेस आने के बाद क्या होगा। कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी बाय 5% से, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम बाय 30%। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ की हम लोग प्राइस कम कर देते हैं तो वो चीज़ उसका वॉल्यूम जो है, मतलब वो सेल होना ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हमने प्राइस कम करी तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। इंक्रीज इन सेल्स जैसे ही हमारी बढ़ी, वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई ₹40 मिलियन की इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल एंड वर्किंग कैपिटल। हमें एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन कार लेनी पड़ गई, व्हीकल लेनी पड़ गई, जो कि उसकी कॉस्ट थी हमारे पास 40 मिलियन की। द एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 15% पर एनम। तो ये हमने बैंक से एक लोन लिया होगा, तो 40 मिलियन का हमने लोन लिया होगा और उस 40 मिलियन पे हमने 15% के हिसाब से वो इंटरेस्ट देना है। अब उस लोन पे हमने 15% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी ₹5 मिलियन। ये जो 40 मिलियन की हमने व्हीकल लिया है तो उसके ऊपर 5 मिलियन का हमारे पास एक फिक्स कॉस्ट जो है डेप्रिसिएशन की भी आ गई। ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। जैसे ही हमने सेल प्राइस अपनी कम करी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो भी कम हो गई 10% से। तो क्योंकि सेल वॉल्यूम जो है हमारा वो 30% से इंक्रीज हो गया है। तो इसको देख लेते हैं सिनेरियो को। सबसे पहले हम लोग करंट सिनेरियो को देख लेते हैं। हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है 125 मिलियन की, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग एक्सपेक्टेड सेल्स रखते हैं। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड सेल्स होती है ब्रेक इवन सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, इसको देख लेते हैं अब। एक्सपेक्टेड सेल्स इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमें ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, तो हम इसके जरिए से एक्सपेक्टेड सेल्स अपनी निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास क्या होती है, ब्रेक इवन सेल्स ये होती है कि इतने रुपीज़ के अगर हम लोग सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल 100 का एक हमारे पास ब्रेक इवन आ रहा है, तो 100 रुपीज़ के अगर हम लोग सेल्स करेंगे तो उस 100 तक जो है ना वो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा, मतलब हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जितनी भी फिक्स कॉस्ट होगी ना वो इसमें कवर हो जाएगी। इसके बाद की जो सेल होती है उसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मतलब अगर फिक्स कॉस्ट कवर हो चुकी है ब्रेक इवन पे, उसके बाद जितनी भी हमारी सेल होगी ना वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे निकलेगी, 125 हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स है, इसमें प्लस हो जाएगी 25 मिलियन की मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो हमारे पास टोटल 150 मिलियन की सेल्स आ गई। वेरिएबल कॉस्ट हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है करंट सिनेरियो की, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स सीएम रेशियो दिया हुआ है, हमें सीएम रेशियो 20% दिया हुआ है। तो सीएम रेशियो हमें 20% है, तो 150 का
20% जो है हमारे पास CM आ गया। अब इसको अगर हम लोग डिफरेंस ले लें तो तब भी आ जाएगा, और जब 20% अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास CM है तो ऑब्वियसली 80% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। 100 में से 80% वेरिएबल कॉस्ट होगी और 20% CM है हमारा। अब हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं हमें क्या क्या प्रोवाइड है। अच्छा, अभी हमें ये पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है हमारी वो क्या होती है। फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स इनटू CM रेशियो। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो नहीं है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इनटू CM। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि ब्रेक इवन सेल्स वो होती है जहां जितनी सेल्स तक जो है हम लोग फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेते हैं। तो जितनी भी हमारी ब्रेक इवन की सेल होगी उसको अगर हम लोग CM रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है। तो ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास 125 मिलियन की इंटू CM रेशियो हमारे पास कितना है 20%। तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस जो सिंपल ले लेते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट की फिगर इस तरह से भी निकल सकती है। हमें पता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसे आएगा। हमें प्रॉफिट की फिगर्स जो है वो हमें पता है कि जितना भी ब्रेक इवन के बाद की सेल है वो उसके बाद की सेल हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाती है, और इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना CM है, CM रेशियो है, वो हमारा प्रॉफिट है। खाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स में सारा का सारा प्रॉफिट नहीं होता, कुछ हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी होती है। तो फिक्स कॉस्ट को हटा के जितना भी हमारे पास CM आएगा वो हमारी प्रॉफिट हो जाएगा। ये 5 की फिगर ऐसे भी आ सकती है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें पता है 25 मिलियन की है इनटू, और हमें पता है CM हमारा 20% है, तो इस तरह से भी हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फिगर आ सकती है 5। ये हमारे पास करंट सिनेरियो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोपोज सिनेरियो में क्या बना। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से कट करके इधर ले जाऊँ और यहाँ पे मैं एक वर्किंग कर लूँ। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन देखते हैं हमें क्या क्या प्रोवाइड की गई है। सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 5%। सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गई है अगले सालों के लिए 5% से। मीन्स कि ये जो 150 है ये अब 95 पे आ गया, 95% पे आ गया। पहले ये चीज़ 100% पे थी, तो 5% से कम होकर अब ये 95% पे आ गई है। सिमिलरली विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम बाय 30%। और ये तो 95% पे आ गई है, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। 150 जो है वो अब 95% पे आ गया है, और वॉल्यूम हमारा 30% से इंक्रीज हो गया। मीन्स वो 130 पे चला गया। पहले 100 पे था, 30% से और इंक्रीज हुआ तो वो 130 पे चला गया। तो इस तरह से हमारे पास सेल्स की फिगर आ जाएगी। यहाँ कर लेते हैं सॉल्व इसको। 150 अब जो है वो 95% पे चला गया है, और वॉल्यूम जो है हमारा वो 130% से इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारे पास सेल्स की फिगर आ जाएगी। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में एक चीज़ तो मुझे पता है कि 120 जो है वॉल्यूम 30% से इंक्रीज हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट का भी वॉल्यूम 30% से इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हमें चीज़ बताई हुई है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी ये रिड्यूस हो जाएगी 10% से। अभी ये 100 पे है तो रिड्यूस होकर ये 90% पे आ जाएगी इस तरह से। तो इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। 120 जो है वो पहले 130% पे चला गया है और फिर 90% पे 10% से रिड्यूस होकर आ गया। तो हमारे पास CM की फिगर आ जाएगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास CM आ जाएगा। अब हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट के लिए देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट एक तो हमारे पास ये 25 मिलियन की है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा जितने भी आगे ईयर्स रहेंगे उनमें सेम रहेगी, तो 25 मिलियन की तो है ही है। फिर बता रहे हैं इंक्रीज इन सेल वुड रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स एंड वर्किंग कैपिटल।
तो एक हमने एक कार खरीदी है जो कि 40 मिलियन की उसकी कॉस्ट है, तो इस कॉस्ट को तो फिक्स कॉस्ट में नहीं लेके जा सकते ना, ये हमारी एक इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर आने वाला डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट जो है वो हमारा फिक्स कॉस्ट में जाएगा। तो द एडिशनल फंड्स वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 15% पर एनम। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि 40 मिलियन में 15% जो है वो हमने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट हो गई। फिर एक और चीज़ देख लेते हैं, और क्या है हमारे पास। फिर डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल वुड बी ₹5 मिलियन। अब पूरी 40 मिलियन की ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, इसके ऊपर आने वाला जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी फिक्स कॉस्ट होगी जो कि 5 मिलियन है। तो इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 25 मिलियन इंटू 25 मिलियन में हम लोग प्लस कर लेंगे 40 मिलियन पे आने वाला इंटरेस्ट, और इसमें फिर अगेन हम लोग प्लस कर लेंगे 5 मिलियन की डेप्रिसिएशन, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा तो हमारे पास अब हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स। ये जो हमने मेजर्स लिए हैं, तो इसके बाद हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आएगी वो निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास क्या होती है, ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास होती है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम। तो अब हमारे पास सीएम रेशियो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सीएम जो है, तो इस सीएम रेशियो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सीएम रेशियो कैसे निकलेगा, हमारे पास जो सीएम है उसको हम लोग डिवाइड करा देंगे सेल्स से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 1 रुपए की सेल में कितना सीएम है। तो ये हमारे पास सीएम रेशियो आ गया। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 36 है, इसको डिवाइड करा देंगे सीएम रेशियो से, तो ये हमें पता चल गया 148 हमारी ब्रेक इवन सेल्स है। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दो तरीकों से निकल सकती है, एक तो एक्सपेक्टेड सेल में से अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स हटा दें, तब भी आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है, 185 हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल्स ये रही। इसमें से अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स हटा दें जो कि ये आई है, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस तरीके से भी आ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक और तरीके से आ सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीएम रेशियो। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना है 8.85 और हमारे पास सीएम रेशियो कितना है दिस, तो इस तरीके से भी आ सकता है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।